वालेकुम। इमरान खान का जेल जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद जो है वो नुकसान हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी जो सीनियर लीडरशिप है, या तो वो रियासत के हाथों ज़ेर अताब है या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो रुपोश हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो इंतहाई तारीक नज़र आ रहा है। एक तो इमरान खान साहब चूँकि गिरफ़्तार हैं, वो उस तरह से फ़ैसले पार्टी के जो है वो नहीं हो रहे, और आइंदा इमरान खान के हवाले से जो फ़ैसले किए जाएंगे या पार्टी को लेकर चला जाएगा, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कल की एक बड़ी ख़बर ये है कि अवामी मकबूलियत का ये सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हवेलियाँ और मतरा के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कामयाबी उनको मिली है। और एक ख़ास तौर पर पठानों के हवाले से चल रही है कि पठानों ने एक मरतबा फिर खान साहब को जो है वो जितवा दिया है। खान साहब का जो नज़रिया है उसके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो कि रुपोश है, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी अगली जो उनकी हिकमत अमली है, उनमें से कौन कौन से लोग जो है वो सामने आएंगे जो कि पार्टी के फ़ैसले करेंगे। उनमें शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका नाम सर फहरिस्त है। उसके साथ परवेज़ इलाही साहब हैं, और दूसरी खातून जो है वो बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। ये तीन लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ जो है वो संभालने का मौका मिलेगा। इस वक्त इमरान खान साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया, जो कि पार्टी के अहम फ़ैसले जो है जिनको करने होंगे, या पीटीआई के कारकुनान को जो कि गाइडलाइन देगा और तरीके इंसाफ की जितनी भी हिकमत अमली है उसके ऊपर बात करेगा। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि उनके लिए ये कितना मुश्किल होगा। एक तरफ उनका माजी है जो कि सियासी हलकों की जो सियासत है वो उनको बड़े करीब से जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो जब पीपल्स पार्टी में थे तो बीबी बेनज़ीर शहीद जो है उनके ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं करती थी। यही वजह है कि जब आसिफ अली ज़रदारी का दौर इक़्तिदार था तो उन्होंने भी वज़ारत उज़्मा के लिए उनको मौजू नहीं समझा और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो एतमाद न किया। उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको ख़तरा लाक था कि ये शख्स जो है चूँकि हलकों की सियासत को जानता है, सियासत में बहुत आगे है और मामलात को समझता है, तो ऐसा ना हो कि पीपल्स पार्टी को जो है हाईजैक कर दे। यही जो है वो मसला बहुत सारे हलके यही कह रहे हैं कि खान साहब को भी यही तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से हैं कि ये पार्टी को हाईजैक कर लेंगे और पार्टी को जो है वो एक ऐसे नैज पर लेके जाएंगे जिससे इनका जो है वो दीगर जो रहनुमा है या ख़ुद पीटीआई चेयरमैन का जो सियासी मुस्तकबिल है वो दाव पर लग जाएगा। दूसरे जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं। एक तरफ वो भी ज़ेर अताब हैं, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस चल रहे हैं, उनके अपने मसाइल चल रहे हैं, और दूसरा उस तरीके से जो है वो पार्टी की लीडरशिप के साथ साथ जो कारकुनान हैं वो भी उनके ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं करते। एक तरफ वो सीनियर पॉलिटिशियन है और वो भी पंजाब और मरकज़ की सियासत को करीब से जानते हैं, उनका नाम भी मौजू है, लेकिन मेरी नज़र में वज़ीर आला पंजाब जो साबिक़ हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके ऊपर भी एतमाद नहीं किया जाएगा। एक मैंने ज़िक्र किया है बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की खातून है, उनका नाम बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त चर्चे हैं कि वो पार्टी के चेयरमैन के लिए मौजूद तरीन है। अगर खान साहब उनको चाहें तो पार्टी की लीडरशिप जो है वो उनके भाग दौड़ उनके हाथ में दे सकते हैं। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। एक तरफ ख़बरें चल रही हैं कि बुशरा बीबी जो है वो सुल्तानी गवाह के तौर पर सामने आएगी, और फ़रा गोगी और दीगर जो ऐसे लोग थे जो कि जिनको बुशरा बीबी के साथ रिलेट किया जाता है कि सियासी तौर पर जिन्होंने इमरान खान साहब को यरगमाल बनाया हुआ था, वो एक सियासी तौर पर और सुल्तानी गवाह के तौर पर और ऐसा गवाहियाँ और ऐसे इंकशाफात करेंगे जिससे इमरान खान साहब जो है वो ज़ेर अताब आएंगे और उनके ख़िलाफ़ मज़ीद घेरा तंग कर दिया जाएगा। तो ये जो बुशरा बीबी के हवाले से अब बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें जो खुशाइंद बात यह है कि पीटीआई के वर्करों के लिए कि इस वक्त खान साहब जो है वो सबसे ज़्यादा एतमाद जो करते हैं वो अपनी खातून के ऊपर करते हैं, बुशरा बीबी के ऊपर करते हैं, और वो
पार्टी की भाग दौड़ संभालने के लिए जो है वो उनको सामने ला सकते हैं। इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वक्त की ज़रूरत है कि उनको फ़ैसला करना है इमरान खान साहब को, क्योंकि वो अंदर जेल के अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फ़ैसले हो गए, खान साहब की रिहाई हो गई और दीगर जो अहम मामलात हैं जो कि पार्टी के हवाले से हैं, उनको चलाने के लिए उनको एक मुतहर्रिक और तवाना आवाज़ की ज़रूरत है जो कि उनको भी डिफेंड करें, उनके केसेस के हवाले से भी अपना बयानिया, और ख़ास तौर पर आइंदा जो इलेक्शन है या फिर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस 1.5 साल में अपोजिशन का किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने, उसको भी आवाज़ जो है उसकी भी मुअस्सर हो। तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनको चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप का तयन करें, ताकि आने वाले जो इलेक्शन है, आने वाला जो टाइम है, उसमें पार्टी जो है वो तितर बितर ना हो। पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, जो पार्टी के थिंक टैंक हैं, उनको एक डायरेक्शन मिले और एक छतरी तले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी जो उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनके जो है वो तर्जमानी करें, उनके जज्बात के साथ उनके मामलात को जो है वो आगे लेकर चले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।